तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी को सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाले हैं जो लगातार 10 साल से पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा बिना स्किप किए हुए तो आपको हिंदी के पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ये जो भी हमने प्रश्न लिखा है लगातार 10 साल से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न को करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, ठीक है ना। देखिए किसी एक एकांकीकार का नाम लिखना है तो आपको लिखना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक ना। इनका एकांकीकार का नाम है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इनका जो एक एकांकीकरण है उसका नाम है दीपदान, ठीक है ना। क्या है? दीपदान, ठीक ना। आपसे पूछ दिया जाए किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए तो आपको लिखना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उनका एकांकीकार का नाम है दीपदान, ठीक ना। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक ना। चलिए दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित है। ये भी VIM के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए क्या भूलूं कि याद करूं किस विधा का रचना है तो आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको आत्मकथा विधा पर आधारित है, ठीक ना। पूछा किस विधा पर आधारित, आपको लिखना है यही, ठीक ना। आधारित है, हो जाएगा ना। क्या 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 भूलूं कि याद करूं किस विधा पर आधारित लिखेगा, आत्मकथा विधा पर आधारित है। इसको किसने लिखा है तो लिखेगा हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं कि याद करूं कि रचयिता का नाम लिखिए तो क्या लिखेंगे, हरिवंश राय बच्चन लिखना, ठीक ना। चलिए अब तीसरे प्रश्न करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो इनका हम दो बता दे रहे हैं, आपको एक ही पूछेगा, ठीक है ना। आपको एग्जाम में किएगा, आपको दो बता दे रहे हैं। पहले देखिए क्या है, पहला आपका है चंद्रगुप्त और आपका दूसरा है, पहला हो गया, दूसरा है स्कंदगुप्त, ठीक है ना। स्कंद बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये हो गया ना, इसको याद रखिएगा। सब जो भी लिखे क्वेश्चन ना ये लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं लगातार, ठीक है ना। अब चलिए हम अगले प्रश्न करते हैं। कह रहा है चौथा प्रश्न कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, ठीक ना। किस विधा की रचना है तो कलम का सिपाही लिखेगा आप लोग जीवनी, किस जीवनी विधा की रचना है, ठीक है ना। जीवनी विधा हो जाएगा ना। अब चलिए इसी तरह पांचवें प्रश्न चलते हैं। पांचवा प्रश्न रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पांचवा प्रश्न जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हर साल पूछ जाता है, हर साल पूछेगा कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का संक्षेप में प्रकाश डालिए। देखिए प्रवृत्तियों या विशेषताओं का मतलब क्या आता है, आपके एग्जाम में चाहे प्रवृत्तियां देते या विशेषताएं दोनों एक ही है, ठीक ना। अगर प्रवृत्तियां बोलते तो आपको वही लिखना है, विशेषता बोलते तो आपको वही लिखना है। देखिए क्या लिखना, लिखने का तरीका देखिएगा, ठीक है। इस तरह लिखेंगे तो आपको पूरा 100 में 100 नंबर मिलेगा, ठीक ना। रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषता इस प्रकार, इस तरह लिखिएगा, ठीक है। इधर सुंदर सा राइटिंग से लिखिए। पहला क्या है, आपको दो पूछेगा लेकिन हमने आपको 3 लिख दिया, ठीक है ना। जो भी आपको 2 आसान लगे याद कर लेना, ठीक है ना। इसको मत छोड़िएगा, और सबको छोड़ सकते लेकिन इसको मत छोड़िएगा, बहुत ज़्यादा VIMP है। इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला। तो पहले लिखिएगा आपको रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, ठीक ना। पहले लिख दीजिएगा। दूसरा लिखिएगा श्रृंगार रस की प्रधानता। और तीसरा लिख दीजिएगा दोहा सवया कवित छंदों की प्रचुरता, ठीक ना। यहाँ कविता, ठीक ना, कवित छंदों की प्रचुरता, ठीक ना। इसमें से आप 2 को याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इस तरह 6वां प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको बस क्या करना है, कॉपी पे लिख कर इसको याद कर लेना है। सीधे आपको कहाँ मिलेगा, सीधे आपका जो प्रश्न है आपसे को पेपर में मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए कह रहा है कि रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखना है, उनकी रचना लिखना है, एकदम ट्रिक के साथ, एकदम तुरंत याद आ जाए। देखिए लिखिएगा किस तरह कि रीतिकाल के प्रमुख कवि, ठीक ना, एवं उनकी रचनाएं
निम्नवत है, ठीक ना। पहला लिखिएगा, पहला कवि का नाम आपका मोतीराम, क्या है, मोतीराम। आपको रीतिकाल के कवि में लिखना है मोतीराम। इनकी जो रचना है रसराज है, पहला रचना हो गया। फिर दूसरा है मोतीराम सत्स्य, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ये बहुत आसान, देखिए मोतीराम नाम भी है, मोतीराम का बाद सत्स्य लगा देते क्या हो जाएगा, उनकी रचना हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब इस तरह दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा आपका कवि है बिहारी, ठीक ना। तो इनकी जो रचना है बिहारी सत्स्य, देखिए बहुत आसान है, नहीं आसान है, बहुत आसान, बिहारी सत्स्य। इसका आगे थोड़ा सा लिखना है कि इनमें 700 दोहे हैं, बस ये लिख देना है, ठीक ना, समझ रहे ना। तो आपसे पूछेगा रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी रचना, ये लिखना है, पहला मोतीराम लिख देना है, अब बिहारी लिख देना, इनका रचना लिख देना है, ठीक ना। अब चलिए अब अगले प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। आपका 7वां प्रश्न है, सभी प्रश्नों को आप लोग कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, ठीक ना, कॉपी में नोट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि छायावादी युग है, यहाँ पर छायावादी युग का प्रमुख 2 विशेषता लिखिए, ठीक है। छायावादी युग का प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, 2 विशेषता लिखना है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखना है हेडिंग, इसमें सबसे पहले लिखना है कि छायावादी युग के काव्य की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है, ठीक ना। अब आपको इसमें से देखिए हमने 3 लिखा है, आपको 3 में से कोई 2 ही लिखना है, ठीक ना। चलिए देखिए, पहले आपको लिखना है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, पहला हो गया। दूसरा लिखेगा प्रकृति का मानवीकरण। तीसरा को लिखना है रहस्यवादी भावना। आप को कोई 2 ही लिखना है, ठीक है ना, 3 नहीं लिखना है। ये नहीं सोचेंगे कि 3 लिख दिए तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, नहीं। लेकिन हाँ, इस एक पर 1 नंबर आता है, इस पर 1 नंबर, ठीक ना। मतलब आप एक भी लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन आपको 1 नहीं लिखना है, आपको 2 लिखना है, ठीक ना। आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये सभी जो ये 2 नंबर का आते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी तरह हम अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए कह रहा है कि छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाओं के नाम। अब देखिए आपको 2-2 रचनाओं के भी नाम लिखना है और छायावादी युग के। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये छायावादी युग वाला, छायावादी युग के कवियों का नाम पूछा जाता है, उनकी प्रवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक ना। चलिए कैसे करते हैं। पहला आपको क्या, पहला आपको नाम लिखना है कि जयशंकर प्रसाद, ये तो आपको एकदम याद होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। जयशंकर प्रसाद लिखिए, उनका 2 जो रचना है इस है कामायनी और आंसू, बहुत आसान है, कामायनी और आंसू, ठीक ना। और जब रोते तो आंसू निकलता है ना, तो उसी को याद कर लीजिए आंसू, ठीक ना। दूसरा है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा क्या याद कीजिए, यमा है, यमा और दीपशिखा, ठीक है। ये छायावादी युग के कवि हैं, इनकी 2 रचनाएं आप हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका। 9वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 9वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि आप प्रयोगवादी धारा के किन 2 कवियों और उनकी एक रचनाओं का नाम लिखिए। प्रयोगवादी धारा का कह रहा है, ठीक ना। तो देखिए क्या आपको लिखना है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेन, ठीक ना। आप इसको शॉर्ट में अज्ञेन भी बोल सकते हैं, ठीक ना, ठीक है। इनका जो रचना है आंगन के पार द्वार, ये आता भी है कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है, तो ठीक ना। आपको लिखना है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेन, ठीक ना। ये तो पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा लिखना धर्मवीर भारती, ठीक ना, उनकी जो रचना है कनुप्रिया, क्या है, कनुप्रिया, हो गया ना। प्रयोगवादी धारा का इसको सबको आपको कॉपी में जरूर नोट करना है, कॉपी में नोट करके आपको लर्न कर लेना एकदम, ठीक ना। चलिए अब 10वां प्रश्न क्या कर रहा है आपका, देखिए 10वां प्रश्न आपका है, 10वां प्रश्न है कि प्रयोगवादी युग की 2 विशेषता लिखिए। प्रयोगवादी युग के क्या लिखना है, 2, देखिए प्रयोगवादी युग के 2 विशेषताओं को लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, पहले आपको बताएं कैसे लिखना है, उसी तरह लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में उसी तरह लिखना है। प्रयोगवादी युग के काव्य के प्रमुख विशेषता इस प्रकार हैं, ठीक है ना, इस तरह लिख देना है। उसके बाद लिखना है साम्यवादी विचारधारा, ठीक ना। आज क्वेश्चन विशेष रूप से कार्ल मार्क्स, ठीक ना, से प्रभावित, ठीक है। आप इसको पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको 2 ही लिखना है, लेकिन हम 3 बता दिए, ठीक है। चलिए अब मानववाद के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण, आपको ये लिख लेना है, ठीक ना। ये थोड़ा लंबा पढ़ा, लेकिन याद करना है, एक क्या पता यही आ जाए 2 नंबर का, ठीक है। तो आपको याद करना, ठीक ना। अब तीसरा है, तीसरा छंदों की बंधन की उपेक्षा, छंदों की बंधों की उपेक्षा, ठीक ना। आपको ये याद कर लेना है और ये दोनों याद कर लेना, ठीक ना, क्योंकि आप एग्जाम में 2 ही पूछेगा, ठीक है। वो भी 2 नंबर का, एक नंबर होता है, ठीक ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगवादी कविता की किन 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक ना। प्रयोगवादी कविता की, प्रयोगवादी युग यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक ना। प्रयोगवादी युग कविता की इन 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए पहला आपको फिर उसी लिखना है कि प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषता इस प्रकार हैं,
तो ये पहला क्या है, कुंठा और निराशा का स्वर। बहुत आसान है, बहुत एकदम छाँट छाँट कर इसमें लिखा गया है, एकदम आपकी एकदम आसान करके लिखा गया है कि आप लोग पूरा हिंदी में आप पेपर को एकदम फाड़ कर आ जाएँ। ठीक है ना, फाड़ना नहीं है, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए पहला क्या लिखना है, ये कुंठा और निराशा का स्वर, और दूसरा लिखना है मुक्तक शैली का प्रयोग। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के अगली वीडियो आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है ना, हिंदी में आपको हम 100 में 100 दिलवा देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलता है अगले वीडियो में।